इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। तो अब इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होता है? देखो, कंडक्टर होते हैं, आयरन होते हैं, बहुत सारे मटेरियल होते हैं। तो वो क्या करते हैं? करंट फ्लो होने की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो रेसिस्टेंस क्या करता है? वो जो करंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज करता है। ठीक है, ये क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे देखो कंडक्टर है, इस पे क्या है? आई करंट फ्लो हो रहा है। तो रेसिस्टेंस क्या करेगा? ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है, क्या करता है? फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है? अपोज करता है रेसिस्टेंस। और अगर इसमें कंडक्टर पे, इस सर्किट पे मैं अगर मैं रेसिस्टेंस आर की वैल्यू पूछूं तो वो क्या होगी? वो जो यहाँ का इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, रेसिस्टेंस होगी वी बाई आई। ठीक है, तो ये वी क्या होता है आपका? वोल्ट। आई क्या होता है आपका? एम्पियर। और रेसिस्टेंस को एक न्यू टर्म भी यहाँ पे आता है जिसको बोलते हैं ओम, और इसका सिंबल होता है ऐसा। देखो, ओम्स लॉ ने हम लोग को क्या बताया था? हम लोग ओम्स लॉ ने बताया था कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आई। तो उसने क्या बोला था? वी इज इक्वल टू आई आर। उसने आर यहाँ पे क्या बोला था? कांस्टेंट बोला था। पर आर आपका क्या होता है? वेरिएबल भी होता है। ये देखो, ये कांस्टेंट कब होता है? ये कांस्टेंट होता है ओमिक मटेरियल के लिए। ठीक है, तो आर वी इज इक्वल टू आई आर एंड आर इज कांस्टेंट, ये हमेशा ट्रू नहीं है। पर आर इज इक्वल टू वी आई, ये क्या होता है आपका? हमेशा ट्रू होता है। यहाँ पे क्या है आपका? आर कांस्टेंट रहता है, पर वो सिर्फ ओमिक मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहता है। तो मेरे को रेसिस्टेंस पता चल गया। रेसिस्टेंस क्या होता है? अपोज करता है। अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो उसको क्या करता है? अपोज करता है। तो अब मैं देखूंगा कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, मतलब अब रेसिस्टेंस किसके कारण होता है। तो देखो, हम लोगों ने एक, मान लो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कंडक्टर लिया। ठीक है, अब इस पे क्या होते हैं? 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा? जो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फोर्स लगेगा, तो वो एक्साइट होंगे तो उनका क्या होगा? मोशन होगा, मूव करेंगे वो। अब देखो, हम लोगों ने क्या किया? कंडक्टर लिया, उस पर क्या किया? एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया। तो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विल मूव, इलेक्ट्रॉन को फोर्स मिल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पर इसके अपोजिट मूव करेंगे। ठीक है, तो देखो, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा ना, तो जब ये एक्साइट होकर आगे जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा? पॉजिटिव आयन क्रिएट कर देगा। फिर जब ये पीछे वाला इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इससे क्या होगा? कोलाइड हो जाएगा, और इसकी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी या जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे कोलिजन होते हैं। बहुत सारे कोलिजन होने के कारण यहाँ पे क्या होती है? इसकी स्पीड जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होती है? कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, इसी मतलब जैसे देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मतलब क्या? करंट भी आपका फ्लो हो रहा है। तो अगर कोलिजन होगा, वेलोसिटी उसकी रिड्यूस हो जाएगी, तो क्या होगा? करंट भी कम जाएगा। तो ऐसे ही आपका रेसिस्टेंस क्या करता है? उसको अपोज करता है। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। देखो, हम लोगों ने कहाँ तक देखा? इलेक्ट्रॉन विल मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब क्या होगा? नाउ द इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड with ions and atoms present in the कंडक्टर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? कोलिजन होगा।
इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कोलाइड होंगे आयन से और एटम से जो इसके अंदर इस कंडक्टर के अंदर हैं। तब ड्यू टू दिस कोलिजन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन will decrease and this decrease electron will explain the resistance of conductor। समझ में आया? देखो हो कुछ नहीं रहा है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे आयंस हैं और एटम्स हैं जिनका कोलिजन हो रहा है, बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ कोलिजन हो रहा है। किसके साथ? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन हो रहा है तो उसकी क्या हो रही है, स्पीड आपकी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है, ये इनका अपोजिशन हो रहा है। क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। देखो आई इज इक्वल टू क्या होता है, VD/ENA। यहाँ पे क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या होती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब ये आपकी रिड्यूस होगी तो आपका करंट भी कम होगा, तो आर जो रेसिस्टेंस है ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है, देखो ये हो गया, VD की वैल्यू क्या होती है, इंटू टाउ ये होती है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल ई टाउ इंटू V/L, ये इलेक्ट्रोस्टैट से मैं लिख सकता हूँ। तो अब इसकी वैल्यू मैं कहाँ पे, यहाँ पे पुट कर दूँगा, तो जो आई आ जाएगा इसकी वैल्यू मैं कहाँ पे, यहाँ पे पुट कर दूँगा। तो आपका आई क्या आएगा, इंटू ENA। ठीक है, ये देखो मेरे पास क्या रिलेशन आया, आई इज इक्वल टू क्या आया, IML इंटू ENA। ये जो फॉर्मूला है इनसे आप, ये तो आपको पता ही होगा कहाँ से आया है, मतलब इसके ऊपर भी एक वीडियो बन चुकी है। ठीक है, तो मेरे पास ये आया। अब मैं क्या करूँगा, I/V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V को यहाँ ले गए तो V/ आप I क्या होता है आपका, ये क्या होता है, V/I क्या होता है आपका, रेसिस्टेंस होता है। तो यहाँ से रेसिस्टेंस की वैल्यू मेरे को क्या आ जाएगी, ML/, रेसिस्टेंस की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, ये मिल गई। अब देखो ये इतना M/E² टाउ ए, इसको हम लोगों ने क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ये रो मतलब रेसिस्टिविटी। तो यहाँ से R का एक और फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज़ ρL/A। और इस फॉर्मूले से ही हमको पता चलता है कि जो रेसिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज़ लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और किसके ऊपर करता है, एरिया के ऊपर करता है। दैट इज़ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, अब रेसिस्टिविटी क्या होती है, ये इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। ये क्या होता है, ये क्या होता है आपका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ये लेंथ है, साइज है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब R इज इक्वल टू ρL/A, मेरे को कोई बोले इसका यूनिट बताओ तो क्या आ जाएगा, R इंटू A/L इज इक्वल टू रो। तो रो क्या आ जाएगी आपकी, ओम मीटर क्यूब अपॉन मीटर। तो मीटर से मीटर कट आएगा तो क्या आ जाएगा, ओम मीटर। देखो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो हम लोगों ने कॉपर वायर लिया, ठीक है, एक का लिया लेंथ L और एक का लेंथ लिया 2L। तो ये जो वायर है, ये जो वायर है, इसका रेसिस्टेंस होगा अलग अलग। अगर इसका रेसिस्टेंस है R1 तो इसका रेसिस्टेंस होगा R2, पर इसका रेसिस्टिविटी रो है तो इसका भी रेसिस्टिविटी क्या होगा आपका, रो होगा। ठीक है, थैंक यू।